प्रेस क्लब का सदर भी गवाह है, इससे भी वो आपकी मैडम जो है जनरल सेक्रेटरी वो भी गवाह है। हम मीडिया के साथ मुशावरत करते हैं कि ताकि मिनिस्ट्री हम मिल के इस मुल्क की तरक्की के लिए कुछ काम कर सकें। हम वो बात नहीं करते, हमारे जरगत सिस्टम है, जिस काम में हम हाथ लगाते तो अल्लाह मदद करते हैं। और आप देख लें इंशाल्लाह वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ स्टाफ, सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शन लेगा। सर एक बात सर अगर आप सर एक सवाल ले लें सर आप इतने बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं, चूँकि आपने अभी खुद कहा कि आर्मी चीफ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वज़ीर आज़म के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो तशद्दुद यहाँ पे बलूचिस्तान की बात ही नहीं करते, लापता अफराद की बात ही नहीं करते, जो तशद्दुद यहाँ पे कैपिटल में इन पे हुआ उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? देखो मेरा उनसे ये जितने भी धरना बैठा हुआ मेरे उनसे गुजारिश है कि आप यहाँ आराम से बैठ जाए। अगर मैं आपकी अभी खिलाफ बात करूँ, आपको गाली दे, आप कितने गुस्सा हो, मेरे वीडियो भी नहीं चलाएंगे जी। तो इसी तरह वज़ीर आज़म को गाली न दे दे, इंशाल्लाह आपके मसले हल हो जाएंगे। इस मसले का हल ये नहीं है कि ये लोग रोड ब्लॉक करें, इधर जाए उधर जाए, इधर ही हल हो जाए। सर तशद्दुद को जी इनका एहतजाज तो इनका हक बनता है ना जी, कानूनी हक है, लेकिन पुरअमन एहतजाज करने वालों पर पानी के बम गिराए गए, उन पर आते बहुत जुल्म तशद्दुद किया गया, इस बारे में क्या कहेंगे? जनाब उसका भी सलूशन है, ये 3 नुमाइंदे बैठ जाए जी, और मतलब ये मिस्टेक हो जाती है। हम भी स्वाद से यहाँ पे जहाँ पे हमारे लोग भी लापता भी हो गए, गिरफ्तार भी हो गए, ज़ख्मी भी हो गए, लेकिन हम उसकी बातें कि जो ज़ख्मी हुआ है, हम उसकी बात के जिस मकसद के लिए ये लोग आए हुए हैं कि इसके बंदे गिरफ्तार हो गए। देख बंदा दुश्मनियाँ होती है और फिर एक जरगा बैठता है, उसकी राजीनामा करते हैं, तो फिर तो दुश्मनी भूल जाते हैं। मेरे उनसे कुछ मुतालिबात आप लोग तरीके से बताएं, कुछ मुतालिबात हम हुकूमत पे जोर डालेंगे कि मसले का हल निकल। 15 साल से लोग लापता हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा, ये तो मैंने कहा तो अभी तक कोई जिरगा नहीं हुआ आपका, कोई अभी तक कोई अदालत ने इंसाफ नहीं दिया। ये कौन सा मुल्क है जिसमें इंसाफ ही नहीं मिल रहा? सवात की जरगे में आपने कहा कि मैंने काफी कुछ किया है, लेकिन जो लोग सवात के ऑपरेशनों में लापता हुए अभी तक क्या वो रिहा हुए? तो फिर अगर नहीं हुए सर नबी में आएगी। स्वाद के ऐसे बंदे जो मैंने विटनेस किया, मैंने छोड़ दिया कि आप क्या सोच भी नहीं। और स्वाद आज अगर स्विट्जरलैंड बन गए, आज वज़ीरिस्तान में भी ऑपरेशन है, कोई इमदाद कर रहे हैं, स्वाद को क्यों इमदाद किया? हम अंदर डिप्लोमेटिक में बैठे थे, हर एम्बेसडर को हम खुद लेके गए और करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने दे दिए। मसला ये है कि इंशाल्लाह मैं इनकी जो मसला है, इंशाल्लाह आप देख रहे हैं, आपके चैनल के वसातत चीफ भी एक्शन लेगा, वज़ीर आज़म भी एक्शन लेगा, और इंशाल्लाह वज़ीर आज़म इनके पास आएगा इंशाल्लाह। सर आपके साथ भी एहसास है ये जो 10 साल से लोग लापता हैं इस वक्त? जनाब मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये तो इधर बहुत कम लोग आए हुए, मेरे बॉर्डरों पे जरगे हैं, ये 12 साल से यही जरगे बन रहे हैं। कोई कहते हैं भाई लापता है, कोई कहते हैं बाप लापता है, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज और भी हैं कि हमारे बहुत से ज़्यादा KPK के लोग, बलूचिस्तान लोग टेररिज्म के साथ, दहशतगर्दों के साथ शामिल हुए, वो अभी भी अफगानिस्तान। टेररिज्म बनाया किसने? वज़ीरिस्तान कबाइली इलाकों में टेररिज्म बनाया किसने? तो ये तो बस वही बात है सर, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, आप मुझसे उम्र में बड़े, इस छुपाने की कोशिश नहीं करेंगे, हकीकत बोलेंगे। अगर हकीकत बोल सकते हैं, सियासी बयान हो सकते हैं आपका, लेकिन ये हकीकत नहीं हो सकता। वहाँ पे टेररिज्म बनाया ही पाकिस्तान के इदारों ने। कोई भी कबाइली बंदा टेररिज्म की तरफ न जाना चाहता है और न गए है। जो लोग गए ये उनके पसंदीदा लोग हैं। जिस तरह के अभी भी आप एक अनुरुल हक काकड़ खुद बलूचिस्तान में कई टेररिज्म जमातों को सपोर्ट करता है। शफीक मंगल कौन है? शफीक मंगल सबको पता है, पूरे बलूचिस्तान को पता है कौन सपोर्ट उसको कर रहा है। आपका वज़ीर आज़म तक लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसको। लिहाजा ना हमारे KPK में कोई दहशतगर्दी, मलिक साहब आपको हमसे बेहतर पता है, दहशतगर्दी वहाँ लॉन्च करने वाला जनरल ज़िया साहब थे, जनरल अमित गोल साहब थे। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा जब तक मुशर्रफ तक पहुँची ये बात। आपके मुल्क के आइन से तो हम उम्मीद रखना हमारी बेवकूफ़ी इसलिए होगी, जिस मुल्क के आइन ने जनरल मुशर्रफ को सजाए मौत सुना दी, जिस मुल्क के आइन ने जनरल मुशर्रफ को मुजरिम करार दिया, उस जज को तो खौफिया फांसी मिल सकी, लेकिन जनरल मुशर्रफ को किसी ने हाथ तक नहीं टच किया। जो मुल्क ये सियासी बयान हो सकते हैं, बाकी न बलोच दहशतगर्द थे, न पश्तून दहशतगर्द है और न दहशतगर्दी हम जानते थे। हम पहाड़ों में रहने वाले लोग इतने बड़ी पलेसिया जान ही नहीं सकते थे। मैं वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी मेरा वज़ीरिस्तान जरगाहाल में सेमिनार में निकली जी, और वहाँ पे रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो पैसा TP भी आया, बिल्कुल, बनु भी कुरम भी गया हूँ, बिल्कुल, साउथ और नॉर्थ, बिल्कुल,
उधर जरगे हमने देखो हर काम होता है, एक जरगा जब इकट्ठे हमारे नियत साफ है। मैं आज हॉस्पिटल से आया हूँ और अभी भी ये आप लोग देख रहे हैं कि मैं डॉक्टर ने कहा रेस्ट, लेकिन मैंने उनकी मसाइल देख के मैं आया हूँ और इंशाल्लाह सब मीडिया को बता रहा हूँ कि कल परसों देख ले इंशाल्लाह इसका मसले जेन्युइन मसले जो मलिक साहब एक क्योंकि हमारा आपसे सवाल बनते, आप हमारे मशहर इलाके के, हम आपसे ही सवाल कर सकते हैं क्योंकि जिनको हम बताना चाहते हैं वो हमारा आवाज़ सुनना भी पसंद नहीं करते। आपको पता है कि वो उस रात जो 2-3 दिन पहले इधर हुआ है, मेरे ख्याल में हमारे लिए मरने का मकाम है क्योंकि औरतों पे हाथ डालना दुनिया का कोई रिवायत कोई कानून भी नहीं मानते। हमें समझ नहीं आता कि एक मुसलमान मुल्क में रहते हुए कौन सा कानून है जिसमें औरतों पे भी जबर हुआ। लिहाजा जो आप सेमिनार की बात कर रहे हैं वो KPK में हर रोज़ किसी कोर कमांडर के कहने पे, किसी GOC के कहने पे रोज़ बनते हैं वो सेमिनार, लेकिन वो सेमिनार ख़त्म उसी पे होता है जो वही फैसला देते हैं, वही सुनाते हैं। जिस तरह आपको पता है हमारे मुल्क में बने बनाए वज़ीर आज़म भी आते हैं, बने बनाए वज़रा भी आते, कोई भी नहीं है सियासी या कोई भी इदारा नहीं है जिन्होंने मजलूम आवाम को वहाँ बुलाया हो, जिनको तकलीफ है उन लोगों से पूछा हो कि आप लोगों का मसाइल क्या है। मसाइल उनसे पूछे जो यहाँ इस्लामाबाद में रहते हैं, जिनको वहाँ के मसाइल मीडिया पे ही पता चलता है। मीडिया आपको आपके सामने जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आज तक कौन से मजलूम की आवाज़ हम सोशल मीडिया के तो हम मशकूर है कि आज सोशल मीडिया जब से आई है तब से कोई मजलूमों की आवाज़ किसी ने सुना है। लिहाजा मलिक साहब हम इस चीज़ को रद्द करते हैं कि हमारे लोग न टेररिज्म के साथ शामिल थे। जो लोग शामिल थे वो इन्हीं के लोग थे, पहले से भी इन्हीं के लोग थे और इसी चीज़ के लिए तैयार भी इन्हीं लोगों ने किया। बाकी कोई भी स्टूडेंट तबका, चाहे वो बलोच का है, वो पश्तून का है, वो उठ के आया यहाँ फरियाद सुनाया, उनको तो रोज़ाना की बुनियाद पर गिरफ्तार किया जा रहा है। जैसे PTM के मशहूर मंजूर पश्तीन को किस बुनियाद पर गिरफ्तार किया? क्या वो टेररिस्ट हो सकता है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उससे मुहिब वतन बंदा कहीं नहीं। मेरी बात सुने मीडिया वाले, इन लोगों से आप अपनी तरफ से भी समझाएं कि आप लोग 2 दिन आराम से बैठ जाएं। इंशाल्लाह आपको पता है कल भी छुट्टी है और परसों इंशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब खुद आएगा, लेकिन उनसे भी मेरा गुजारिश है कि इतना मुतालिबात करें। देखो सऊदी अरब में जो ऊँट को जब गर्मी लगी, उन्होंने खेमे वालों को ये नहीं कहा मैं सारे अंदर आ रहा हूँ, वे सर पड़ रहा है, सर को थोड़ा सा जगह दे दे, तो उसने सर को जगह दे दिया कि शोल्डर जल रहा था, वो शोल्डर भी अंदर मालिक को पाँव दादे मार दिया, अंदर सारे हो गए। मेरे इनसे गुजारिश है कि जेन्युइन मुतालिबे सामने रख लें। ये लोग यहाँ पे ये चीज़ को हवा दे रहे हैं, हवा नहीं दे रहे मोहतरम, 1 महीने से पुरअमन ही बैठे हैं ना। सुन लेना बात तो पूरा सुन ले। इसके मसले के मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर ये वज़ीर आज़म खुद आ जाता है और उनको कहता है ये उनकी बलोच है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, कि जो कुछ भी हुआ है इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। जो बंदे गिरफ्तार है इंशाअल्लाह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह उसको रिहा कर देंगे। और कोई जेन्युइन मसले जो फैसला 15 साल में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, मेरे जरगा क्या करेंगे और निगरान वज़ीर आज़म क्या करेंगे? जेन्युइन मुतालिबात पकड़े, जेन्युइन। जिस तरह उन्होंने मैडम ने मुझे अभी खुद कहा है कि हमारा पहला मुतालिबा है हमारे बंदों को रिहा कर, बिल्कुल, और वज़ीर आज़म खुद आ जाए। 2 मुतालिबे किए। मेरे इन मैडम से भी गुजारिश है कि देखो इस वक्त इस्लामाबाद ऑलरेडी थ्रेट्स है, आप लोगों को पता है कि थ्रेट्स है, और यकीन करें कि इस्लामाबाद में बात सुने आज अचानक क्यों नहीं, आप सारे गवाह हैं, सारे ये मीडिया वाला गवाह है, बरीमाम, बाराको, अब मेराबादी, 17 मील वहाँ पे ऑपरेशन हो रहे हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं। ऐसे ऐसे मशकूक लोग हैं, मैं विटनेस हूँ, ऐसे ऐसे मशकूक इस्लामाबाद IG जो है निकाल रहे हैं। उनको सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है जो मशकूक लोग हैं? जनाब जब गिरफ्तार करते हैं तो फिर वही बात आती है मिसिंग पर्सन है, बहुत गिरफ्तारी हो गई। और इंशाल्लाह मेरा यही गुजारिश है कि इनका मुतालिबा हल हो जाए।